कामरान कोर्ट रूम के एक कोने में खड़ा हल्की मुस्कान के साथ अपने वकील बुखारी की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, आज शहर हार जाएगी। अब सिर्फ अदालत नहीं, सोशल मीडिया भी मेरे साथ है। बुखारी आत्मविश्वास से सिर हिलाता है, जैसे उसे भी पूरा यकीन हो कि यह केस अब पलट नहीं सका। लेकिन उसी वक्त पीछे खड़े एसपी जोहैब के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वह मुस्कुरा नहीं रहे होते, लेकिन उनकी आंखों में साफ लिखा होता है कि खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके हाथ कामरान के खिलाफ ऐसे सबूत लग चुके होते हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। जज साहब जैसे ही कामरान को कटघरे में बुलाते हैं, पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में चला जाता है। शहर की आंखें नीचे झुकी होती हैं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी वकील बनीश खड़ी होती हैं और सीधे कामरान से सवाल करती हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ऐसा होता है कि कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द लड़खड़ा जाते हैं और तभी उसके मुंह से आधा सच निकल जाता है। मैंने जानबूझकर शहर को उस रात घर बुलाया था। कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। शहर की आंखें अचानक ऊपर उठ जाती हैं। कामरान तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। आधा सच भी कभी कभी पूरे झूठ को जला देता है। तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और किरण अंदर आती है। उसका चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें मजबूत होती हैं। वह सीधे गवाही के कटघरे में खड़ी होकर कहती है, शहर बिल्कुल सच कह रही है। कामरान ने उसके साथ गलत किया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। किरण आगे बोलती है, मैंने खुद कामरान के घर की सीसीटीवी तस्वीरें देखी थी, लेकिन उसने वो सबूत मुझसे छीन लिए। बुखारी तुरंत उछल पड़ता है, माय लॉर्ड, ये औरत झूठ बोल रही है। यह भी उसी प्लान का हिस्सा है। रोहित, मनीषा और शहर सब मिले हुए हैं। अफसोस कि आज एक पत्नी अपने ही शौहर के खिलाफ खड़ी है। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। तभी एसपी जोहैब खड़े होते हैं। माय लॉर्ड, अगर कोर्ट इजाजत दे तो मेरे पास ठोस सबूत है। वह कुछ डॉक्यूमेंट्स जज साहब के सामने रखते हैं। कामरान के घर उस रात कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट बताती है कि जिन नंबरों का हवाला दिया गया वो उस जगह पर थे ही नहीं। फिर एसपी जोहैब एक और सबूत पेश करते हैं, शहर के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग। कोर्ट में आवाज गूंजती है जिसमें शहर रोते हुए रोहित को बुला रही होती है। पूरा कोर्ट रूम हिल जाता है। जज साहब फैसला सुनाने के लिए मुंह खोलते ही हैं कि अचानक कामरान खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन होता है। वह इंस्पेक्टर शफीक की गन छीन लेता है और शहर की तरफ तान देता है। अगर मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया गया तो मैं इसे मार दूंगा। शहर की सांसें थम जाती हैं। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। तभी पीछे से अली दौड़ता हुआ आता है और एक झटके में कामरान के हाथ से गन छीन लेता है। अगले ही पल एसपी जोहैब कामरान को जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देते हैं। कामरान चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। जज साहब गुस्से में फैसला सुनाते हैं, कामरान को सजाए मौत। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। कोर्ट के बाहर मीडिया का वही हुजूम जो कल तक शहर के खिलाफ था, आज उसी के हक में खबरें चला रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और शहर पहली बार खुलकर सांस लेती है। घर पहुंचकर अली उसके सामने खड़ा होता है। शहर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहर की आंखों में आंसू और होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह सिर हिला देती है। कुछ दिन बाद उनका निकाह हो जाता है और 1 साल बाद शहर के घर एक बेटी पैदा होती है। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। लेकिन कहीं जेल की सलाखों के पीछे कामरान अपनी ही परछाई से डर रहा